हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 के जो भी एग्जांपल्स दिए गए हैं। सबसे पहले तो उसको हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम जो है प्रश्नावली पर पहुंचेंगे। इससे पहले की जो बेसिक पार्ट की वीडियो है, दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला जो है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पूरी वीडियो को देख लो। 20 मिनट का 18-20 मिनट का वीडियो है, देख लोगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट उसका समझ में आएगा। वो दूरी सूत्र कहाँ से निकल के आई है ये भी समझ में आएगा और क्वेश्चन लगाने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, हम सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन जो है उदाहरण नंबर 1 का दिया गया है कि क्या बिंदु 3,2 -2, और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले तो एक चीज़ कर लेते हैं, ध्यान देना खूब अच्छे से। यहाँ पर आप क्या करना, जैसे यहाँ पर 3 पॉइंट बना लो, ठीक है। पहली बात तो ये पूछ रहे हैं क्या ये त्रिभुज बनाते हैं, मान लिया कि हमने ये बनाते हैं भैया, और इसके त्रिभुज के 3 जो है शीर्ष होते हैं। पहले शीर्ष बिंदु कितना दिया है भैया, इसको हम शीर्ष कहेंगे, इस बिंदु को हम P मान लेते हैं अगर, तो ये दिया गया है 3,2 दिया है। दूसरा क्या दिया है, -2, -3 दिया है, ठीक है ना। तीसरा क्या दिया है, 2,3 दिया है। ध्यान से खूब समझना भैया, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों ये त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। ये P हमने मान लिया, इसको हम Q मान लेते हैं, इसको हम R मान लेते हैं। सबसे पहले तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला कहने का मतलब दूरी सूत्र, मान लो PQ दूरी निकालनी है तो आपको x2 - x1 का होल स्क्वायर करना है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करना है। फार्मूला यही लगाना है। बहुत ही धीरे धीरे हम क्वेश्चन को समझेंगे, बहुत ही धीरे धीरे से चलेंगे, नहीं तो क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आएगा भैया। तो आपको अगर बैठाना है तो आपको धीरे धीरे ही चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर सारे त्रिभुज की त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं। तीनों बिंदु से हम तीनों भुजाओं को पहले ज्ञात कर लेते हैं भैया। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से हम PQ ज्ञात कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम साइड में बना देते हैं। पहले PQ की वैल्यू फाइंड कर लो, PQ बराबर हो जाएगा √। अब यहाँ पर क्या मानोगे, अगर आप इसको आप x1 मान रहे हो, इसको x2 इसको y1 मान रहे हो, इसको x2 मान रहे हो, इसको y2 मान रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, x2 -2 है, बीच में माइनस लगा देते हैं। x1 की वैल्यू 3 दी है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा y2 की वैल्यू कितनी दी है, -3, y1 की वैल्यू हो जाएगी 2, तो यहाँ से इसका स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर देते हैं इसको भैया, इसको एक बार और सॉल्व कर देते हैं। यहीं पर माइनस माइनस से प्लस, 3 और 2 5, 5 माइनस के 5 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस से प्लस, 3 2 5, 5 का हो जाएगा -5 का स्क्वायर। अब हम करेंगे -5 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस 5 का स्क्वायर करोगे, 5 × 25 आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो ये भी वैसे ही आ जाएगा, 25 दूना हो जाएगा, यहाँ से भैया कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, √50। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या मिलेगा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो अगर, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 50, इसका भाग लगाओगे 2 दूना लासा निकालोगे तो ये आ जाएगा 2 दूना 4, 2 × 5 = 10, 5 × 25, 5 × 5, मतलब 5 बाहर आ जाएगा, जोड़ा बन रहा है, और अंदर रूट में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसको अगर आप दशमलव में निकालते हो, दशमलव में अगर ले जाओगे इसको, इसका रूट की वैल्यू निकाल करके 7.07 आएगा, इतना नियर अबाउट आएगा, ठीक है साहब। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम तीनों भुजाओं को याद करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। PQ हो गया भैया, अब हम ज्ञात करते हैं PR ज्ञात कर लेते हैं। चलिए सर PR ज्ञात करते हैं। PR ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा PR की वैल्यू 2 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा, यहाँ से √1 + 1 बराबर आ जाएगा √2। √2 की वैल्यू होती है साहब 1.41 होती है, इतना लगभग में आती है। अब हमें क्या ज्ञात करना है साहब, QR ज्ञात कर लेते हैं। QR कोड नहीं भैया, QR ज्ञात करना है। वैल्यू यहाँ से कितना होगा, +2 है, फिर माइनस ये है, और इसके पहले भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस से +2 हो जाएगा। ध्यान से समझिए, x2 - x1,
x2 की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, x1 की वैल्यू ये ले रहे हैं, x2 की वैल्यू ये ले रहे हैं और x1 की वैल्यू ये ले रहे हैं। तो ये आ जाएगा ये x2 की वैल्यू 2 माइनस, पहले से ही -2 हुए है, -2 माइनस माइनस से +2 ऐसे करेंगे तभी तो ये आएगा। तो यहाँ पर हमने कर दिया प्लस प्लस, तो 2 + 2 कर दिया, इसका स्क्वायर फिर प्लस, यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, अगला क्या होगा 3 माइनस माइनस से +3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 चौक 16 और ये आ जाएगा 6 36 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा √6 6 12 के 2 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 1 4 1 5 52। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 52 का हम लासा निकाल लेते हैं। 52 का 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 1 कम 2, 2 3 6, मतलब 2 बाहर जाएगा और 13 अंदर रहेगा। और इसकी जब आप वैल्यू निकालोगे 7.21 आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। जब आप √2 की वैल्यू, √13 की वैल्यू आप निकाल करके उसके अंदर रखोगे तो ये आ जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अब हम थोड़ा सा इसमें एक काम करने वाले हैं। क्या काम करने वाले हैं, थोड़ा सा वीडियो ब्लर आ रहा है, नहीं ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो गया। यहाँ पर हमने सारी की सारी वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले तो हम लगाते हैं यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग। क्या लगा रहे हैं दिमाग, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हम जब भी हम इसकी वैल्यू चाहे इसकी वैल्यू, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों को जोड़ रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं तो तीसरे वाले से क्या आ रही है, हमेशा बड़ी मिल रही है। तीसरे वाले से जैसे 7 7 14 और 7 3 7 चौक 28, मतलब 2.28 आ जाएगा, 7.28 आ जाएगा। क्या ये बड़ी है 1.41 से, ये दिमाग लगाना है। ये भी देखना है कि अगर मान लो इनको जोड़ देते हैं, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए, 7 1 8 दशमलव, ये आ जाएगा 4 8। तो ये भी क्या है, बड़ा है 7.21 से। मतलब दो भुजाओं का जब हम योग कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, तीसरी भुजा से बड़ी हमको मिल रही है। चाहे आप इसको जोड़ लो, देखोगे कि इससे बड़ी मिलेगी वैल्यू। तो अगर इस टाइप से मिल रही है तो ये कोई ना कोई त्रिभुज तो जरूर बनेगा। सबसे पहली पॉइंट ये नोट करना है, आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि जब हम PQ² प्लस जो है यहाँ पर हम PR का स्क्वायर कर रहे हैं, PR का स्क्वायर जब हम करेंगे तो वो QR के बराबर आ रहा है, QR के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। फिर से देखिए PQ का स्क्वायर और PR का स्क्वायर बराबर QR के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। कैसे आ रहा है चलिए देख लेते हैं। देखो PQ की वैल्यू कितनी आई है, √50। देखो PQ की वैल्यू कितनी आई है, √50। रूट को इधर लेकर आओगे तो ये क्या आ जाएगा, PQ² बराबर आ जाएगा 50 के। आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद हम यहाँ से PR की वैल्यू निकाल लेते हैं। PR का स्क्वायर इसी तरीके से निकालेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, PR बराबर हमें मिल जाएगा यहाँ से, रूट का 2 है तो यहाँ स्क्वायर जब करोगे तो ये 2 हो जाएगा। इसी तरीके से हम QR निकाल लेते हैं तो यह आ जाएगा 52, QR का स्क्वायर 52 आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर जोड़ रहे हैं तो QR की स्क्वायर के बराबर आ रहा है। देख लीजिए 50 और 2 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 52, मतलब QR की स्क्वायर के बराबर आ रहा है। अब हम एक चीज़ यहाँ पर क्या जानते हैं, हम एक चीज़ यहाँ पर ये जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अगर हम QR को कर्ण मान लें, क्या मान लें साहब, इसमें हटाएं इसको और हम क्या करें, QR को कर्ण मान लें। जैसे ये एक त्रिभुज बना दे और इसके अंदर क्या कर दें साहब, हम क्या कर दें, इसको हम क्या कर दें, Q लिख दें, यहाँ R कर दें, ये P कर दें। तो यहाँ पर अगर हम QR की वैल्यू को, Q हमने क्या माना था, तो यहाँ पर वैल्यूज़ क्या क्या थी, सबसे पहले वो सारी चीज़ें लिख लेते हैं। यहाँ था 3, 2 और P, उसके बाद Q की वैल्यू हमने लिया था -2, -3। उसके बाद यहाँ पर क्या था साहब, R बराबर क्या था, R की वैल्यू थी यहाँ पर जो है 2, 3 था, 2, 3 था। तो जब हमने देखा कि हम अगर QR का स्क्वायर करते हैं, भुजा कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। और ये कौन कहता है, ये पाइथागोरस भैया कहते हैं। और पाइथागोरस बाबा ने हमें ये चीज़ बताया था कि अगर ये कोण समकोण त्रिभुज का होता है, अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर एक कोण अगर समकोण त्रिभुज होता है तभी जा करके ये चीज़ लागू होता है। ठीक है ना, तो इन्होंने बताया था कि जब 90 डिग्री का ये
कोण किसी भी त्रिभुज का, मतलब कोई भी त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज होगा तब जा कर के ये नियम लगेगा। अब हमने क्या किया, सबसे पहले तो यही नियम ज्ञात कर लिया। और हम क्या कह सकते हैं कि पाइथागोरस भैया ने जो कहा था, अगर हम उसका विलोम चलेंगे, क्या चलेंगे, उसका उल्टा चलेंगे, कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी अगर वही स्टेटमेंट हमारे सामने आ जाती है तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो कोण 90 डिग्री का होगा। स्टेटमेंट क्या था उनका, उनका था कि कर्ण का वर्ग अगर 90 डिग्री होगा तो ये होगा। तो हम क्या कहेंगे, इसका उल्टा कर देते हैं, अगर ये होगा, ये चीज होगा, तब भी 90 डिग्री का त्रिभुज बनेगा। ये भी बात तो हम कह सकते हैं। तो यही बात हम नीचे लिख रहे हैं कि, तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है साहब, चूंकि इन तीनों दूरियों में से किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी को योग से अधिक है। हमने कहा था कि दो दूरियों का आप जोड़ोगे तीसरी दूरी से अधिक आएगा, तो इन बिंदुओं से पी क्यू आर में से एक त्रिभुज बनता है। ठीक है ना, जरूर बनेगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पर, यहाँ हम क्या देखते हैं, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर होता है पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर बराबर होता है क्यू आर के स्क्वायर के। अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हमें ज्ञात होता है कि कोण पी बराबर 90 डिग्री होता है। तो जो पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज कहलाएगा, जो त्रिभुज पी क्यू आर बनेगा वो एक समकोण त्रिभुज कहलाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा था, हाँ मानता हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत करेगा, लेकिन बहुत ही आसान सा, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन होता है। तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, उदाहरण नंबर 2 करते हैं। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। हाँ भाई साहब, चलिए फटाफट से हम अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आ रहा है उदाहरण नंबर 2, उसको करते हैं। दर्शाइए कि बिंदु 1,7 1,7 दिया गया है, बिंदु दिया गया है, और 4,2 दिया है, और साथ ही साथ -1, और -4, एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले तो हम एक वर्ग बना लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि ये वर्ग होगा कि नहीं होगा। एक हम वर्ग बना लिए हैं साहब, परफेक्ट वर्ग तो नहीं बना पाएंगे हम, आप बनाइएगा साहब। चारों भुजाओं की लंबाई सारी चीज़ें बराबर करना है इसमें। इसको हम a मान लेते हैं, इसको 1,7 दे देते हैं, इसको हम b मान लेते हैं, इसकी वैल्यू 4,2 दे देते हैं पॉइंट का नाम, और इसका जो दिया गया है c रखते हैं -1, और d की जो वैल्यू है उसको हम रखते हैं -4,4 रख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर आपको किसी भी त्रिभुज का एक वर्ग है ये चीज़ बताना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये करना है कि आपको यहाँ पर हमें ये बताने की दिक्कत आएगी कि हम वर्ग क्या होता है, पहले वर्ग की परिभाषा क्या होगी। अगर कोण क्या होगा, सारे जितने भी चारों कोण वो 90 डिग्री को हो और भुजाएं बराबर हो जाए, तभी जाकर के वो कहलाएगा वर्ग। तो यहाँ पर हम क्या जानते हैं बताइए, यहाँ पर हम क्या जानते हैं, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम ए बी की दूरी निकाल लें, अगर हम बी सी की दूरी निकाल लें, अगर हम डी सी की दूरी निकाल लें, या हम ए डी की दूरी निकाल लें, सारी की सारी दूरियां अगर हम निकाल लेते हैं और उसको बराबर अगर वो आ जाती हैं तो हमारा क्या होगा, ये भुजाएं तो बराबर हो गई। लेकिन एक बात यहाँ पर और होती है कि ये जो विकर्ण हैं ये भी आपस में बराबर होने चाहिए। अगर मान लो विकर्ण बराबर नहीं होता है, इनकेस नहीं कर रहे हैं आप, इसको नहीं दिखा रहे हैं विकर्ण को, मतलब AC और DB को बराबर नहीं दिखा रहे हैं, तो क्या होगा देखिए। अगर ये चीज़ बराबर नहीं होगी, देखिए यहाँ पर जैसे इस टाइप से बन जाएगा, भुजाएं बराबर हैं लेकिन क्या कोण बराबर हो रहे हैं, कोण बराबर हो रहे हैं, कोई कोण इसका सम्मुख कोण ये बनेगा, इसका ये कोण बनेगा, तो बराबर होगा नहीं होगा, तो ये वर्ग नहीं कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो विकर्ण है वो बराबर कर देंगे। इसके विकर्ण बराबर नहीं है, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है, कुछ छोटा हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बराबर दिखाएंगे, तभी पता चल पाएगा कि ये चीज़ क्या है, एक वर्ग है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर AB की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलिए AB की वैल्यू फाइंड करते हैं।
दूरी सूत्र लगा करके यहाँ से आ जाएगा √4 - 1 का स्क्वायर, फिर +2 - 7 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आ जाएगा √4 में से 1 जाएगा तो यहाँ से 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से आ जाएगा -5 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 3 × 9 हो जाएगा, प्लस 5 × 5 = 25, 25 9 जोड़ोगे तो यहाँ से 34 मिल जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है भैया, BC ज्ञात करेंगे। सारी भुजाओं को पहले ज्ञात कर लेते हैं। चलिए, बहुत ही आसान से फार्मूले होते हैं, आपको आराम से आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, थोड़े से लॉजिकल होते हैं, बाकी आपको आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा भैया, यहाँ से आ जाएगा -1 और -4, क्योंकि बीच में माइनस होता है ना, 4 प्लस में है तो 4 हो गया स्क्वायर, फिर प्लस लिखोगे, -1 है और उसके बाद -2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको करते हैं, माइनस माइनस से प्लस, -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस से प्लस जोड़ दो, कितना आएगा माइनस का 3 आ जाएगा, स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे भैया, अब हम क्या करेंगे, देखो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और माइनस माइनस है प्लस, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वो चीज़, माइनस माइनस उसके बाद जोड़ दोगे तो ये 34 आ गए। अभी तक तो बराबर ही आ रहे हैं साहब। चलिए अगला करते हैं, यहाँ से DC फाइंड करते हैं, DC की वैल्यू निकालेंगे तो -1, चलिए DC की CD की वैल्यू याद कर रहे हैं ना, CD की, तो हम क्या करेंगे भैया, -4, फिर माइनस माइनस से प्लस का 1 का स्क्वायर, फिर प्लस उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 4 लिखेंगे, माइनस माइनस से प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, माइनस माइनस प्लस माइनस से माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 का, उसके बाद प्लस 4 × 1 = 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आएगा, इसको करोगे तो 9 प्लस आ जाएगा यहाँ से 25, बराबर आ जाएगा यहाँ से कितना बताइए, 9 और 25 आ जाएगा, इसको जोड़ोगे तो यहाँ से मिल जाएगा फिर से 34, ये भी लगभग बराबर ही आ रहा है। AD की वैल्यू फाइंड करिए या DA की वैल्यू फाइंड करिए, जो भी हो बात एक ही है, दूरी है, चाहे उल्टी नापो चाहे सीधी नापो, आएगी उतनी ही। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ से आपको करना है तो 1 माइनस से प्लस हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस उसके बाद क्या करोगे, यहाँ से बच रहा है 7 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करो, देखो 5 का स्क्वायर बनेगा, 3 का स्क्वायर बनेगा, ये आ जाएगा 25, प्लस का आ जाएगा 9, उसके बाद √, ये √34 आ गया। आया कि नहीं बाबूआ, कितना आसान सा था ये। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या आ गया बताइए, भुजाइयाँ तो बराबर आ गई, लेकिन हमें अभी एक चीज़ और चेक करनी है, इसके विकर्ण चेक करने हैं। चलिए विकर्ण ज्ञात करने के लिए हम पहले तो AC फाइंड कर लेते हैं। देखते जाइए क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से कापी कलम लेकर के बैठा करिए। तो यहाँ से हम ज्ञात करेंगे तो ये -1 और ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस इस दूरी को निकाल रहे हैं भैया, ध्यान से समझना, ये हो गया, फिर यहाँ से आ गया -1 - 7 का स्क्वायर हो गया। चलिए इसको फाइंड करते हैं, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस से +2 का स्क्वायर, ठीक है ना, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, उसके बाद जोड़ोगे तो -8 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए साहब, इसका स्क्वायर करोगे तो 4, इसका स्क्वायर करोगे 64, इसका करोगे तो √68 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है साहब, हमें ज्ञात करना है भैया, BD की वैल्यू फाइंड करनी है। BD बराबर कितना आ जाएगा, BD को फाइंड करते हैं। BD बराबर आ जाएगा यहाँ से, BD बराबर आ जाएगा, BD नहीं भैया, BD सिगरेट की आप बात करते हैं, -4, और ये क्या दिया है बताइए साहब, -4 दिया है, उसके बाद क्या दिया है, -4, ये भी हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कितना मिल रहा है भैया, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर मिलेगा 4, उसके बाद -2 का स्क्वायर हो जाएगा, √, करिए, माइनस माइनस से प्लस, ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर, फिर प्लस इसका करोगे तो 2 का स्क्वायर, 8 टाइम हो जाएगा 64, प्लस का आ जाएगा 4, √68 आ गया। देखिए भैया सब कुछ बराबर आ रहे हैं, जैसे जैसे हमने कहा था वैसे वैसे आ रहे हैं। यहाँ पर AB की वैल्यू बराबर आई किसकी, BC के, BC की वैल्यू आई DC के बराबर, DC बराबर आ रहा है AD के, और हमने कहा था कि इसके विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं। कितना चमकीला आंसर आया है साहब। एक मार्कर और था, चल नहीं रहा है बढ़िया से। चलिए ये आया तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि इसके भुजाएं बराबर हैं। भुजाएं ऐसे लिखेंगे, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD के हैं। क्या है भैया, AD हैं, ठीक है। तथा विकर्ण
तथा विकर्ण बराबर हो जाएगा AC बराबर है BD के बराबर है। AC बराबर है BD के। अतः दिया गया चतुर्भुज एक वर्ग है साहब। बहुत ही आसान, शानदार, एकदम मज़ेदार सा आंसर है। ठीक है ना। दिए गए बिंदु, ऐसा लिखना था कि दिया गया बिंदु एक वर्ग का बिंदु है, ऐसे लिख दीजिए साहब। ऐसे लिखेंगे थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। ठीक है साहब। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया, दूसरे क्वेश्चन तक। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार अंदाज में हमने कंप्लीट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है साहब, चलिए करते हैं। भाई साहब, आज तो हमारे यहाँ मेला लगा हुआ है। आज बड़का मंगर है भैया, बड़का मंगर ऐसे बोला जाता है। ठीक है साहब, तो आज थोड़ा जल्दी से कर लें, जलेबी वलेबी खाएं जाकर, थोड़ा सा मज़ा भी आए। थोड़ा जल्दी करें साहब, वीडियो बना ले जल्दी, उसके बाद जाएंगे जलेबी वलेबी खाएंगे, उसके बाद जाएंगे मिठाई उठाई खाएंगे, चाट वगैरह सब कुछ बन रहे होंगे, चौराहे पर लग गई होगी दुकानें, तो हमारा इंतज़ार कर रही होंगी, तो हम जाएंगे खाएंगे बबुआ। उसके बाद चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया है, उदाहरण नंबर 3 दिया है। चलिए लिख देते हैं भैया, उदाहरण नंबर 3 दिया है। उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है साहब? उदाहरण नंबर 3 कह रहे हैं कि आकृति 7.6। चलिए पहले आकृति ही बना लेते हैं इस टाइप से। यहाँ पर बना लेते हैं, 10-10 के दिए गए होंगे तो 10-10 के बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साहब कल इसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, पूरी की पूरी वीडियो बेकार हो गई यार, आवाज़ नहीं आया। थोड़ा सा मैं बीच में लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। इस तरीके से आवाज़ आई, कुछ एकदम बेकार हो गया मेरा वीडियो ही पूरा। क्या बताएं यार, बहुत मेहनत लगती है गाइस, इसलिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर जाया करो। थोड़ा सा मोटिवेशन भी बढ़ता है और वीडियो बनाने की थोड़ी सी चाहत भी मन में आती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा मांग भी नहीं रहती है आप लोगों से, बस ये छोटी सी गुजारिश रहती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दिया करो। अब यहाँ पर देखिए 3,1 3,1 कहाँ आएगा भैया? हमने कहा था एक्स एक्सिस। आप लोग बेसिक वीडियो नहीं देखिए तो देख लेना, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर। एक्स एक्सिस पर आपको 3 लेना है, ये आपका एक्स एक्सिस एक्स अक्ष होता है, ये आपका जो है वाई अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है। ध्यान से कुछ समझना, यहाँ से 3 पर एक्स एक्सिस पर 3 लेना है, उसके बाद वाई पर 3 लेना है, 1 लेना है। तो ये आ गया 3,1 हो गया, इसको आसिमा नाम दिया गया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि भारती और कैमिला भिन्न भिन्न पॉइंट पर बैठी हैं। आप सोचते हैं कि वे एक सीध में बैठी हैं? साकारण उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले तो हमने ये बना दिया, दूसरी लड़की जो भारती है वो कहाँ बैठी है भैया? 6,4 पर। तो 6 यहाँ पर है, 4 यहाँ कहीं आएगा, तो ये आएगा यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 6,4 जो कि बैठी है बी, भारती बैठी हैं। उसके बाद भारती जी, वो भारती जी नहीं जो आती हैं बच्चों की आवाज़ निकालती हैं कपिल शर्मा शो पर, ठीक है, वो भारती जी नहीं साहब। यहाँ पर 8,6 आएगा, यहाँ पर 8 हुआ। उसके बाद ये गया 6 पर, यहाँ कहीं आ गया, ये 8,6 हो जाएगा। इसको हम रख देते हैं भैया, नाम रख देते हैं सी, क्योंकि इनका नाम कैमिला है। अब ये कह रहे हैं कि एक सीध में बैठी हैं, दिख नहीं रहा है एक सीध में बैठी हैं, बिल्कुल एक सीध में बैठी हैं, लेकिन आपको साकारण उत्तर पूछ लिया है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, थोड़ा देख लें। चलिए ठीक ठाक से चल रहा है, लगभग सब कुछ ठीक ठाक चल रहे हैं। और हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को भी फटाफट से पूरा करते हैं और आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, वीडियो भी मैंने इतने मेहनत से बनाई, लेकिन पूरा वो डिलीट हो गया यार, डिलीट करना पड़ा क्योंकि वो बेकार था वीडियो थोड़ा सा। ठीक है, तो हमको बताना ये एक सीध में है, तो इसमें टेक्निक हम ये लगाने वाले हैं। क्या टेक्निक लगाएंगे? हम ऐसा करेंगे कि ए बी की दूरी याद कर लेंगे, फिर बी सी की दूरी निकाल लेंगे, फिर ए सी की दूरी निकाल लेंगे, 3 दूरियां निकाल लेंगे और हम ऐसा दिखाएंगे कि ए बी प्लस बी सी जोड़ने पर आ जाएगा ए सी के वैल्यू के बराबर।
तब ये पता नहीं लग जाएगा कि एक सीध में है? बिल्कुल पता लग जाएगा भैया। सबसे पहले तो हम ए बी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा पूरा कवर कर लेंगे, उसके बाद बी सी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक पूरा निकाल लेंगे, फिर इस पूरे डिस्टेंस को निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी को निकाल लेंगे। तो ये एक सीध को बताएगा कि नहीं बताएगा? ए सी अगर ज्ञात कर लेंगे तो वो एक सीध को बताने लगेगा। तो ऐसा कुछ हम टेक्निक इसमें लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं साहब। चलिए ए बी बराबर याद कर लेते हैं। ए बी बराबर कितना आएगा, 6 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा +4 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर प्लस का आ जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर 9 + 9 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो √18। और थोड़ा सा आप इसमें और दिमाग लगाओ, अगर 18 को अगर आप थोड़ा सा इसको बाहर करना चाहो कुछ संख्याएं तो कैसे होंगी, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 बाहर, अंदर क्या बचेगा, 2 हो जाएगा। इस टाइप से करना है। BC की दूरी निकालना चाहो तो BC को भी बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ से आ जाएगा 8 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा 6 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा। भाई साहब यहाँ से हम इसमें से इसको घटाओ चाहे इसको इसमें से घटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इसमें से घटाओ चाहे इसको इसमें से घटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर माइनस में आएगा, स्क्वायर लगाया तो वो चीज़ प्लस हो जाएगी। बहुत ही आसान सा होगा। 8 में से 6 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 4 जाएगा तो 2 का स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 4 प्लस आ जाएगा 4 बराबर आ जाएगा 8। और इसको जब सॉल्व करोगे 2 √2 आएगा। बिल्कुल आएगा ना साहब, आपको पता है, हम जान रहे हैं आपको आता है। यहाँ से ए सी ज्ञात करेंगे, ए सी की वैल्यू ज्ञात करोगे तो 8 - 3 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 5 का स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर बनेगा तो यह आ जाएगा 25 + 25 बराबर आ जाएगा यहाँ से 50। 50 का भी हमने निकाला था भैया, कितना आया था बताइए। 50 का करोगे 2 से भाग दोगे तो 2 से भाग दो, इसमें LCM निकालो, 2 दूना 4, 2 5 10, 5 5 25, 5 कम 5 मतलब 5 √2 आएगा। हमने क्या कहा था भैया, हमने क्या कहा था, अगर AB + BC बराबर आ जाए किसके, अगर AB + BC किसके बराबर आ जाए, AC के बराबर आ जाए, तो हम बता सकते हैं कि ये तीनों एक सीध में पेपर देने बैठी हैं या कुछ भी करने बैठी हैं, जो भी है। हाँ, पेपर ही देने बैठी हैं क्योंकि डेस्क पर बैठी हैं। तो यहाँ पर देखिए AB की जो वैल्यू है वो कितनी आई है भैया, AB की वैल्यू 3 √2 आई है, और BC की वैल्यू कितनी आई है 2 √2। इसको जब हम निकालेंगे तो 5 √2 के आएगा, जो कि है किसके बराबर, AC के बराबर। कंग्रेचुलेशंस, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ क्या आएगा भैया, देख रहे हो ना, आ गया कि नहीं आ गया। AB + BC बराबर आ गया AC के, हैंस प्रूफ कर दिया हमने भैया। इसको बता दिया हमने कि ये एक सीधे में बैठे हैं। नीचे आप ये चीज़ लिख सकते हो कि हम यह कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु की स्थिति एक सीध में है, एक सीध में है, या एक सीध में बैठी हैं, या बैठी हैं, ऐसे भी लिख सकते हो भैया। कंप्लीट हुआ। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा इससे हार्ड थोड़ा से क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे और हम उसको करते जाएंगे। हमें लगता है कर लेना चाहिए, क्या इसी में कर दें, इसी में कर दें, क्या कह रहे हो? चलो कर ही देते हैं। लो, नहीं यार ना कर, नहीं यार, थोड़ा सा आज की वीडियो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, इसीलिए प्लीज़ आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और अपने हिसाब से करिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें एक ही दिन में पढ़ना पड़े। ठीक है ना, आप थोड़ा सा ही पढ़िए, जो पढ़िए एकदम मस्त से पढ़िए, जिससे आपको आनंद भी आ जाए और वो चीज़ें समझ भी आ जाए। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया।